जय श्री बालाजी। सुबह उठकर जब हम पेपर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि किसी लड़की का बलात्कार हुआ है, तो कहीं बेरोजगारी अत्याचार को लेकर दंगे हो रहे हैं। टीवी चैनल्स पर बात का बतंगड़ बनाया जाता है। हर कहीं लोग अपने काम में ध्यान देने से ज्यादा दूसरों का काम बिगाड़ने पर तुले रहते हैं। पहले जमाने में जब किसी को घर बनाना होता था तब 4 लोग उसकी मदद के लिए खड़े हो जाते थे, लेकिन आज जब कोई घर बनाता है तो 40 लोग उसे तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जहां भी देखो नेगेटिविटी और सिर्फ नेगेटिविटी ही नजर आती है। ऐसे जमाने में एक पुराने ख्यालातों का इंसान जो भगवान के रास्ते पे ही चलना जानता है, वो इन तमाम मुसीबतों का सामना करके कैसे आगे बढ़ता है, इस समाज में हो रहे अत्याचार को रोकने की कोशिश कैसे करता है, उसी पर आधारित है ये फिल्म जय श्री बालाजी जय श्री कृष्ण। क्या हो रहा है राम नारायण? काम करो, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखिए ना गुरुजी, तेल लगाकर कैसे जंगली सुअर जैसा लग रहा है। ये साला तो स्वाइन फ्लू से भी खतरनाक वाला है, और इसकी शादी उस सोने जैसी गुड़िया से होने जा रही है। किसी भी एंगल से इंसान लगता है क्या? अपने कहने ना कहने से कुछ नहीं होता भाई, हो सकता है वो कुछ चक्कर चला दे। ये क्या कह रहे हैं? उसकी शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। जानता हूँ, रामायण में भी रावण ने सीता के लिए बहुत कुछ किया था, उसके चारों तरफ सख्त पहरा भी लगाया था, लेकिन आखिर में क्या हुआ? राम के हाथ से उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। ठीक है, इस माहौल के हिसाब से मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। तुमने शोले फिल्म तो देखी है ना? देखी है। बसंती को अपना बनाने के लिए गब्बर सिंह उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, और क्लाइमेक्स में क्या होता है? वीरू जय आकर उसकी बैंड बजाते हैं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? अगर किसी लड़की को लड़का पसंद ना हो तो उन दोनों की कभी शादी नहीं होगी। मतलब उससे शादी नहीं होगी क्या? छोटे मालिक, पूजा मैम साहब घर से भाग गई। मैंने कहा था ना। अरे वाह गुरुजी, आपको कैसे पता चला? फॉर्मूला है भाई। 1 मिनट, अभी आया। अगर पिताजी को पता चला तो मुझे जान से मार डालेंगे। जाओ ढूंढो उसे। चाहिए, पहले मेरी बात सुनिए। मेरे गुरुजी कोई मामूली आदमी नहीं है, दुनिया को मार्ग दिखाने वाले महात्मा हैं, सबका कल्याण करने वाले परमात्मा हैं, सिक्स सेंस रखने वाले अंतर्यामी हैं। आइए हम सब उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। चलिए मालिक। उसे जाकर ढूंढो, जाओ। चलो चलो चलो। बैरागी। दादाजी उठिए, आराम से उठिए। आपको कुछ हुआ तो नहीं? अरे हमारा तो कमर का दर्द दूर हो गया। बहुत बढ़िया हो गया। थैंक यू बचवा, थैंक यू। ये लीजिए आपकी छड़ी। तू मुकुट लेके क्यों भाग रहा था? मुझे लगा मेरा हेलमेट है। तुझे हेलमेट दिखता है क्या? जब मैं कोई भाग रहा था क्या? पकड़ो पकड़ो उसको। अरे बाप रे, वो लोग आ गए। चल मैं नहीं आऊंगा। नीचे आने के बाद तुम लोग मना करोगे। मैं कूद जाऊंगा, मैं कूद जाऊंगा। चलो बच गया। ये क्या? वो तो माधव भाई के एरिया में घुस गया। क्या है वो सोडा हमारे वेंकटेश के पीछे क्यों पड़ा है? उसने क्या किया है आपको पता है क्या? इस पर हमारे सोडा बाटली वाला जी हमारे लिए एमएलए के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सोडा बाटली वाला जी को यहाँ से उठाकर असेंबली में बिठाना हम सबका कर्तव्य ही नहीं बल्कि चमन सर, कहाँ है वो? मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ सर। वो देखिए सर, आ गया। चल जल्दी। ये कोई वक्त है आने का? सर रास्ते में बाइक खराब हो गई थी। अच्छा देखो, अपोजिशन को बार बार गालियां मत देते रहना, बीच में मेरी तारीफ भी करते रहना। मेरा काम वही है, लेकिन मैं राजनीति नहीं जानता। हाँ सर, अगर आपको जो पॉइंट्स बोलने हैं वो आप पेपर में लिख के दे तो भाई शुरू हो जाएंगे। ऑलरेडी आपके अपोजिशन का भाषण हमारे पास आ गया है। ऐसा क्या? अपनी भाषण की स्क्रिप्ट दो। जी शुक्रिया। चल जा। अच्छा तब तक आप बैठिए। भाई मुन्ना जी के पास जाकर आपके यूरोप के प्रोग्राम के बारे में बात करता हूँ। ये प्रोग्राम खत्म होते ही आप डायरेक्टली वहीं पर आ जाइए। लिस्ट दो, जब देखो तब भूल जाता है बेवकूफ। अच्छा चलता हूँ। जब भी वो मेरा नाम लेगा तुम लोग जमकर तालियां बजाना, अगर नहीं बजाई तो जिंदगी भर तुम लोग ताली बजाते रहना। सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि
बीच में बारिश या बिजली की रुकावट ना आए या बिजली गिरने से किसी की जान न जाए। सब तैयार रहना। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर मैं किसी भगवान का अपमान नहीं करना चाहता। सब अपनी अपनी जगह सही है। उदाहरण के लिए सब तैयार रहना। भगवान गणेश। अरे भाई, ऊपर बैठे भगवान की तारीफ करना छोड़ो और हमारी पार्टी की तारीफ करो। हाँ, माफ करना प्रभु, आज मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आज आपका परिचय एक खास आदमी से करवाना चाहता हूँ। सब लोग तैयार। प्यारे बाबू, बाहर से कमजोर लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। अब ये आपको एक महान इंसान की सच्चाई बताएगा। वो इंसान कोई और नहीं है। ये सब लोग तैयार रहो। इज नॉन अदर देन सोडा बाटली वाला। हाँ, आपका काम हो जाएगा। अरे बाप रे, फाइल बदल गई। अरे भैया गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। प्यारे बाबू, सोडा बाटली वाला के बारे में कुछ बताओ। वो बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं। बचपन में वो स्कूल में दूसरों की चीजें चुराया करते थे। मतलब उसकी आदत भी श्री कृष्ण जैसी थी। ये अपनी स्क्रिप्ट क्यों बना रहा है? शायद आगे कुछ अच्छा बोलेगा सर। बचपन में तो सभी लोग नटखट होते हैं। कोई और बात बताओ। थिएटर में टिकट ब्लैक करता था, शर्म कहीं का। टिकट ब्लैक करता था? इसको ये तुम क्या कह रहे हो प्यारे? जाली नोटों का धंधा भी करता था। जाली नोटों का धंधा? ये तो कुछ भी नहीं है। विदेशों में ये औरतों की सप्लाई करता था। इससे कमी ना आती दुनिया में नहीं है। गुस्सा मत होइए सर, पब्लिक है, गलती से कह दिया होगा। छी, सोडा बाटली वाला ऐसा नहीं है। मैं उसी को वोट दूंगा। उसको वोट दोगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि ये सब जानते हुए भी उसे वोट दे। आगे अच्छा बोलेगा सर। ये क्या हो रहा है प्यारे? लोग इनको पत्थर क्यों मारने लगे? भाई भाई, फाइल बदल गई, भागो वहाँ से। पकड़े गए तो गए। रोको नहीं। पकड़े से। मैं संभालता हूँ, भागो। अरे वो मेरा दोस्त लेके भाग गया। चलो चलो पीछा करो। पूरी तरह सोडे की गैस निकाल के रख दी। उसने मेरी इज्जत का भाजी पाला कर दिया और तुम इस बात पर हंस रहे हो। हमारे वेंकटेश को क्या समझा है? वो साक्षात श्री कृष्ण का रूप है। इसलिए बालाजी ने हमारे श्री कृष्ण के मुंह से सच्चाई उगलवा दी। क्या भाई, क्या ताना मार रहे हो? सीधी तरह से उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो उसे कैसे लेकर जाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब तू गया काम से। साले काहे का एमएलए है? हाँ, लेकर जाऊंगा तो। अपनी एमएलए गिरी, अपनी हाँ, एमएलए लेकर- गिरी। अरे, चल, मार क्यों निकल रही है? यहाँ से, निकल। अरे निकल, उसमें क्या कर रखा? निकल, चल निकल यहाँ से। अरे, मार क्यों रही हो तुम? अरे तेरी क्या इज्जत है साले बेशरम? मैं तेरे बारे में नहीं जानती क्या? इज्जत की छोड़ो, बात हाजी, करता है। हाजी। चल जाओ यहाँ से। रुकिए माँ जी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। प्रोग्राम में बहुत पैसे खर्च किए थे, मेरी वजह से वो खराब हो गया, इसलिए मेरे पीछे पड़ गया। रुको, जा जा, खड़ा क्या? हाँ, जाओ ना। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। बहना, एक बार अपना बीपी चेक कर दो। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ। अरे आप जाइए ना यहाँ से। माँ जी, उसने बिल्कुल ठीक कहा। आप अपना बीपी चेक करवाइए। ठीक है, करवा लूंगी बेटा। क्या नारायण जी, कोई खास बात है क्या? अपने वेंकटेश का कहीं रिश्ता वगैरह तय हुआ है क्या? ये शादी करेगा आपको लगता है क्या? इसलिए हम परेशान होकर तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। यही कहने के लिए मैंने आपको यहाँ ये बुलाया क्या है। कह रहे हैं चाचा जी? और नहीं तो क्या, जाते जाते तेरा बाप तेरे को मेरे हवाले कर गया। अब तेरा बोझ कुछ ज्यादा ही भारी हो गया है। अरे अब ऐसा क्या हुआ है? इसे तुमने कितने लाड़ प्यार से पाला है। पाला तो क्या फायदा हुआ? जब से 20 साल का हुआ है कितने रिश्ते ठुकरा चुका है। जैसे मौसम बदलते हैं ना, वैसे ये बदलते रहता है। अब तक कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाई, सब में नुक्स निकालता रहा। कितना परेशान करके रखा है, जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी कोरे कागज की तरह है, इस पर सोच समझ कर लिखना चाहिए। अगर कुछ गलत लिख गया तो मिटाना मुश्किल है, हो सकता है हमेशा के लिए दाग लग जाए। हम तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे हैं और तुम बिना मतलब की बातें कर रहे हो। मतलब की बात ही कह रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि ड्रीम गर्ल मिलने तक शादी नहीं करूंगा। बचपन से यही रेट लगा के बैठा है। वो ड्रीम गर्ल पता नहीं कहाँ है। वो मेरे दिल में है। जिस दिन वो मेरे सामने आएगी, मेरा दिल उससे पहचान लेगा और उसकी तारीफ में गाना गाएगा। हवा में चारों तरफ फूलों की खुशबू फैल जाएगी। और इतना ही नहीं, जब वो मेरे सामने आएगी तो लगेगा जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। मेरे पास आके कोई परी नहीं खड़ी होगी, यमदूत होगी। आपकी परेशानी मैं समझता हूँ। शादी देर से हो तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात है तो क्या, मैं जैसे शादी करूंगा वो एक लड़की होगी, कोई मुर्गी नहीं। वो ढेर सारा दहेज लाएगी, क्योंकि उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में हर चीज आ जाएगी, थोड़े दिनों में गाड़ी भी आ जाएगी। बस इतना काफी है। ड्रीम गर्ल से शादी करने का यही फायदा है। देखा ना भैया, घूम फिर कर अपने ड्रीम गर्ल के पास ही आता है। मुझे नहीं लगता इस जन्म में इसकी शादी होगी। ये चलो रे, हम जरा चलते हैं। बैठिए तो सही। अपने वेंकटेश की कुंडली में दोष होगा तो ज्योतिष को बुलाकर दिखाते हैं। क्या हो रहा है भाई? 1 घंटे से कांच में ही झांके जा रहे हो। झांक नहीं रहा हूँ भाई, ढूंढ रहा हूँ। इस लड़के का डेट ऑफ बर्थ कुंडली से मेल ही नहीं खा रहा है। समझ गया। पहले अपनी कुंडली देख। तूने डेट ऑफ बर्थ क्या बताया? दिसंबर 13। और साल कौन सा? हर साल की। हर बात पर मजाक करता है। छोड़िए ना, झगड़ा मत कीजिए। 1985 मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया है। ये लड़का ऐसे क्यों कर रहा ये है? जब झूठ बोलता है ना तो ऐसी हरकतें करता सच है। बोलने पर तुम्हें कोई मारता है